Hello, this is Vaibhav Shukla and today we are going to discuss about the law of torts. So first of all, let us start with the basic concept of law of torts, what the origin of law of tort is, then we will move further. So when we talk about the origin of the word tort, जब हम इस word torts के origin की बात करते हैं तो this has been derived from the Latin word tortum. टॉर्टम का मतलब होता क्या है? टॉर्टम का मतलब होता है टू ट्विस्ट. टॉर्टम मीन्स टू ट्विस्ट और ट्विस्टेड. अब हम बात करते हैं टॉर्ट इन एवरीडे लाइफ. हम जो दैनिक जिंदगी जीते हैं, रोज इधर उधर घूमते हैं, उसमें भी हम बहुत सी जगह टॉर्ट देखते हैं. जैसे कि आप कभी किसी रिजॉर्ट जाइए, किसी होटल जाइए, वहाँ पे स्विमिंग पूल के पास बोर्ड लगे रहते हैं, चिल्ड्रंस नॉट अलाउड. तो होता क्या है, ये वो एक वार्निंग दे रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे नहीं अलाउड है. अगर उसके बाद भी आप अपने बच्चे को या किसी भी छोटे बच्चे को भेजते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी और वो एक टॉर्ट फीजर नहीं बन पाएंगे. तो बेसिकली एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि दो लोग हैं, ए और बी. अब ए और बी जो है वो नेबर हैं. तो ए जब बी के घर जाएगा तो बेल बजाएगा, जाकर बैठेगा आराम से, ना कि वो घर जाकर बेल बजाकर जैसे ही गेट खोलेगा वैसे ही जाकर अंदर घुसकर फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल लेगा, किचन में जाके चिप्स ले लेगा, खाएगा पिएगा, आराम करेगा और वापस आ जाएगा. ये गलत है. अगर वो ऐसा करता है तो ये टॉर्ट हो जाएगा. वैसे ही अगर बी भी ए के घर जाएगा तो ऐसा नहीं कर सकता. कोई भी किसी की प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकता. आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि प्रॉपर्टी के बाहर बोर्ड लगे रहते हैं, दिस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ट्रेसपासर्स आर नॉट अलाउड. ट्रेसपासिंग इसी को बोलते हैं कि जब आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के एंटर करते हैं और उसका एंजॉयमेंट करते हैं, उसे ट्रेसपास बोलते हैं. तो होता क्या है कि देखिए, अब मान लीजिए कि आप एक कॉलोनी में रहते हैं और कॉलोनी में आप रोज रात में, जो ए हैं ये कॉलोनी में रहते हैं, बी उनके नेबर हैं, सी डी ई ऐसे करके पूरी कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं. तो ए जो है रोज रात में 11 बजे से 3 बजे तक लाउड म्यूजिक बजाता है, जिसके कारण बी सी डी ई को बहुत परेशानियां होती हैं. तो ए क्या कर रहा है, ए न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है और न्यूसेंस टॉर्ट होता है. वैसे ही आप मानिए, जैसे कि मैंने बताया कि आप किसी की प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते, वो ट्रेसपास होता है. आप ऐसे ही किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते. अगर आप कोई भी इंसान जा रहा है, आपने उसको रोक के स्लैप कर दिया, असॉल्ट होता है. असॉल्ट किसी किसी सिचुएशन में क्राइम भी होता है पर प्राइमरीली टॉर्ट कहलाता है. अब होता क्या है कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं और एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. और हमारे एक दूसरे के प्रति, मान लीजिए ए और बी दो पर्सन हैं, तो ए और बी दोनों का एक दूसरे के लिए कुछ ड्यूटीज हैं जो उन्हें फॉलो करनी है. ए को बी के लिए, बी को ए के लिए. और अगर इन ड्यूटीज में वो ब्रीच करते हैं तो वो टॉर्ट कमिट करेंगे. तो बेसिकली जो हमारी सिविलाइज्ड सोसाइटी है उसको गवर्न करने के जो रूल हैं, जो सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल जो लॉ ने बनाए हैं, उन्हें अगर हम नहीं फॉलो करते हैं, उस ड्यूटी में अगर हम ब्रीच करते हैं तो हम टॉर्ट कमिट करते हैं. अब हम बात करते हैं कि क्या हर तरीके का रॉन्ग एक टॉर्ट होता है? जी नहीं, हर तरीके का रॉन्ग एक टॉर्ट नहीं होता. सिर्फ और सिर्फ सिविल रॉन्ग ही टॉर्ट होता है. सिविल रॉन्ग ही टॉर्ट होता है. क्यों? क्योंकि जो सिविल रॉन्ग होता है वो एक पर्सन के खिलाफ होता है, ना कि पूरी सोसाइटी के खिलाफ. वहीं अगर आप देखेंगे मर्डर जो है वो सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करता है. अगर मान लीजिए आप एक्स कॉलोनी में रहते हैं और एक्स कॉलोनी में कोई मर्डर हो जाता है तो पूरी की पूरी कॉलोनी फियर में रहेगी, पूरी की पूरी कॉलोनी डरी रहेगी. ये नहीं कि आज रात में मर्डर हुआ और कल रात आप अपने दोस्तों के साथ वॉक पे निकल गए, नहीं निकल सकते. 15-20 दिन तो आप घर में ही रहेंगे कि नहीं,
जाना नहीं वरना अपना भी मर्डर हो जाएगा। तो ये जो है एक सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करता है, इसलिए ये सिविल रॉन्ग नहीं होता और टॉर्ट भी नहीं होता। तो टॉर्ट इज बेसिकली अ सिविल रॉन्ग। अब बात करते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में होता क्या है कि होते तो ये भी सिविल रॉन्ग है, तो फिर ये टॉर्ट क्यों नहीं है? ये टॉर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो ड्यूटी है वो इन पे थोपी नहीं गई है। वो जो ड्यूटी है इन्होंने वॉलेंटरीली ओवरटुक की है। इन्होंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट बनाया, किसी से ट्रस्ट साइन किया, कोई एक ट्रस्ट बनाया। तो बेसिकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की जो ड्यूटीज होती है वो दोनों पार्टीज ने वॉलेंटरीली ओवरटुक की है, ना कि उन पे कोई ड्यूटी किसी लॉ के द्वारा या किसी और अथॉरिटी के द्वारा डाली गई है। अगर कोई अथॉरिटी या कोई लॉ आप पे कोई ड्यूटी इम्पोज कर रहा है तब उसके ब्रीच में टॉर्ट होगा, वरना अगर आप किसी ड्यूटी को वॉलेंटरीली ओवरटुक करते हैं तो दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो बेसिकली है ये भी सिविल रॉन्ग, है ये भी सारे सिविल रॉन्ग, बट टॉर्ट में जो ड्यूटी रहती है वो इम्पोज्ड रहती है और जो इनमें ड्यूटी रहती है वो ये वॉलेंटरीली ओवरटुक करते हैं। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया बेसिकली आया कहाँ से? तो हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश रूल था इंडिया में 1947 तक। तो इंडिया वॉज अ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, जहाँ जहाँ पे भी ब्रिटिशर्स का रूल था उन्हें कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है। और इंग्लैंड का जो लॉ है उसे कहते हैं कॉमन लॉ। इंग्लैंड का जो लॉ है उसे कहते हैं कॉमन लॉ। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया आया कॉमन लॉ से, हमने डिराइव किया कॉमन लॉ में 18-19 सेंचुरी में इसका बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ और इंडिया ने इसे कॉमन लॉ से अडॉप्ट किया। अब कॉमन लॉ में ये अनकोडिफाइड है। अब अनकोडिफाइड और कोडिफाइड से हम क्या समझते हैं? देखिए, अनकोडिफाइड लॉ वो होता है जो कहीं पर भी लिखा एक जगह नहीं होता। अनकोडिफाइड लॉ वो होता है जो कहीं पर भी एक जगह नहीं लिखा होता। मतलब अगर आपको कॉमन लॉ में टॉर्ट्स ढूंढना है तो आपको अलग अलग कस्टम्स, सोर्सेस, लॉज को इकट्ठा करके उनमें से कुछ कुछ निकाल के एक लॉ आप बनाएंगे। वहीं कोडिफाइड लॉ वो होता है जो एक ही जगह पे, एक ही एक्ट में, एक ही लॉ में हर तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं। तो इंडिया में लॉ ऑफ टॉर्ट अनकोडिफाइड भी है, कोडिफाइड भी है। कैसे? कोडिफाइड जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब टॉर्ट है, लेकिन ये हम इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ बना रखा है, एक एक्ट बना रखा है, जिसके कारण ये कोडिफाइड हो चुके हैं। वहीं बहुत से टॉर्ट ऐसे भी हैं जो आज भी अनकोडिफाइड है, जिनके बारे में किसी भी तरीके का कोई रूल रेगुलेशन लॉ नहीं है। उसमें होता क्या है? अब आप बोलेंगे कि भाई जब रूल ही नहीं है, लॉ नहीं है, तो जजमेंट कैसे होता होगा? अगर आप पे या आप किसी पे केस कर दे या आप पर कोई केस कर दे तो फिर इस अनकोडिफाइड लॉ में जजमेंट होगा कैसे? जजमेंट ऐसे होगा कि अनकोडिफाइड लॉ में पूरा का पूरा डिस्क्रिशन जज का होता है। बहुत हद तक जज का डिस्क्रिशन होता है। इससे पहले जो केसेस में डिसीजन हुए हैं उन पे निर्भर करता है। तो बेसिकली दे रिलाई ऑन द प्रोनाउंस्ड जजमेंट एंड डिस्क्रिशन ऑफ द जजेस। इन दोनों चीज़ों पे रिलाई करते हुए जजमेंट सुनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट होता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो एक एस का ही अंतर है, और एक एस के अंतर होने से कोई बहुत बड़ा वैसा डिफरेंस क्रिएट होगा नहीं, ऐसा आपका और हमारा मानना हो सकता है। लेकिन इस एस के कारण दो थ्योरीज बन गई हैं। अब होता क्या है कि पहले बहुत से जूरिस्ट थे, बहुत से स्कॉलर्स थे, बहुत से लॉ मेकर्स थे, तो भाई वो दो हिस्सों में बट गए। उन्होंने कहा
एक बोलते हैं कि नहीं हम तो टॉल्ट बोलेंगे, एक बोलते हैं नहीं हम तो टॉल्ट्स बोलेंगे। तो जो लोग बोलते हैं लॉ ऑफ टॉल्ट, एस नहीं लगाते ये लोग, तो जो बोलते हैं लॉ ऑफ टॉल्ट वो रिलाय करते हैं इस लैटिन मैक्सिम पे। लैटिन मैक्सिम है उबी जस रेमेडियम, उबी जस रेमेडियम। ये इस मैक्सिम पे रिलाय करते हैं और इस मैक्सिम का मतलब है कि फॉर एवरी रॉन्ग देयर इज अ राइट, फॉर एवरी रॉन्ग देयर इज अ राइट। तो बेसिकली इनका कहना यह है कि जो सारे जितने भी अलग अलग तरीके की रॉन्गफुल एक्ट्स हैं वो एक साथ हैं और उनको गवर्न करता है एक एक्ट, लॉ ऑफ टॉल्ट। वहीं जो जिन्हें एस लगाना था उन्होंने एक नई थ्योरी बनाई, पिजन होल थ्योरी, और इन्होंने बोला कि नहीं, जो हर तरीके का रॉन्गफुल एक्ट है वो अलग अलग कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड कर दिया, जैसे कि ट्रेसपास, न्यूसेंस, असॉल्ट, उसके बाद डिफेमेशन, तो ये सारे ऐसे अलग अलग इन्होंने बहुत से टॉल्ट बना दिए, उनको डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया और उस थ्योरी का नाम रख दिया कि पिजन होल थ्योरी। तो बेसिकली अगर मैं जा रहा हूं और या मान लीजिए मेरी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बाहर मैंने बोर्ड लगा रखा है कि ट्रेसपासर्स आर नॉट अलाउड, फिर भी आप मेरी प्रॉपर्टी के अंदर घुसते हैं, बगीचे में जाते हैं, अमरूद तोड़ते हैं, खाते हैं और मस्त पेट भर के अपने घर को रवाना हो जाते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि यू हैव कमिटेड अ ट्रेसपास और आई विल पिजन होल इट टू ट्रेसपास। तो बेसिकली पिजन होल थ्योरी का मतलब ही है कि जो हर तरीके का टॉल्ट है वो अलग अलग डिवाइडेड है, एक उनकी कैटेगरी है और वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं। ये तो हुए टॉल्ट के बारे में बेसिक कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली टॉल्ट कमिट कैसे होता है। तो टॉल्ट में होता है एक एक्ट और उस एक्ट के कमीशन से या ओमिशन से किसी इंसान को लीगल इंजरी होती है। अब मान के चलिए कि एक्ट है, कमीशन ओमिशन से लीगल इंजरी कैसे हो रही है, आप ये सोचिए। तो होता क्या है कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि ए है, ए भाई साहब बीमार है, ये डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब जो हैं वो हैं बी। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई तबीयत तो तुम्हारी बहुत ख़राब है, तुम एक काम करो हॉस्पिटलाइज हो जाओ मेरे हॉस्पिटल में। ए बोलता है ठीक है साहब, मैं हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ। अब ए इज इल, ही गोज टू अ डॉक्टर बी, बी आस्क्स हिम टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड, ए गेट्स हॉस्पिटलाइज्ड। नाउ व्हाट हैपेंस, बी जो कि बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, ये गलती से ए को एक ही दवाई 2 बार दे देते हैं, या मान लीजिए कि गलत दवाई दे देते हैं। थोड़ा इजी होके समझते कि ए जो है उसको डॉक्टर साहब गलत दवाई दे देते हैं। डॉक्टर साहब ने क्या किया, एक एक्ट किया, एक्ट का क्या हुआ, ये कमीशन, एक्ट का कमीशन हुआ। ऐसा एक्ट जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, एक्ट था उसका कमीशन किया, जिसके कारण ए की तबीयत और बहुत खराब हो गई, तो उन्हें लीगल इंजरीज हुई। लीगल इंजरीज हुई तो ए कैन क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम डॉक्टर बी। तो बेसिकली डॉक्टर साहब को एक एक्ट नहीं करना था, क्या कि उन्हें गलत दवाई नहीं देनी थी, तो वो क्या थे, अपने एक्ट में नेग्लिजेंट थे और उन्होंने नेग्लिजेंटली उसे गलत दवाई दी, जिसके कारण उसकी और तबीयत खराब हुई। अब इसी एग्जाम्पल में मैं आपको ओमिशन समझाता हूँ। ए आपको पता ही है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बी के पास जाता है, बी बोलता है हॉस्पिटलाइज हो जाओ, वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। अब होता क्या है इसमें, ओमिशन कैसे होता है कि बी भाई साहब अपने घर वालों के साथ चले गए मूवी देखने। अब मूवी देखने चले गए, कहते रजनीकांत की मूवी लगी है, मैं तो देखूंगा। ए जो है बी के हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बी चले गए फैमिली के साथ मूवी देखने और ए को दवाई देना ही भूल गए। तो क्या हुआ, ओमिशन।
इन्हें एक एक्ट करना था, इन्होंने नहीं किया। पहले वाले में इन्होंने नहीं करना था, इन्होंने किया। ऐसा एक्ट जो इन्हें नहीं करना चाहिए था, इन्होंने उसका कमीशन कर दिया, और जहाँ पे इन्हें जो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी वो इन्होंने कर दी। उसके कारण फिर इनकी तबीयत खराब हो गई और इन्हें फिर लीगल इंजरीज हुई। बी डॉक्टर साहब तो फिर नेग्लिजेंट निकले। ए फिर कंपनसेशन के लिए क्लेम करेगा और उसे कंपनसेशन मिलेगा। तो ये जो लीगल इंजरी मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। लीगल इंजरी इसलिए क्योंकि टॉर्ट में सिर्फ लीगल इंजरी पर ही क्लेम मिलता है, ना कि आपका कोई मॉरल राइट या रिलीजियस राइट वायलेट हो रहा है उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ योर लीगल राइट यू कैन अप्रोच द कोर्ट। क्यों, ये भी हम बाद में समझेंगे कि कोर्ट ने बहुत से जजमेंट दिए हैं, उनमें बताया है कि रिलीजियस राइट्स और मॉरल राइट्स के लिए टॉर्ट कमिट नहीं होता। अगर आपको कोई लीगल इंजरी होती है, और लीगल इंजरी होते हुए अगर आपको कोई डैमेज नहीं भी हो रहा है, किसी तरीके का लॉस नहीं हो रहा, बट आपका लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटेंशन इन टॉर्ट्स। इंटेंशन क्या होती है टॉर्ट्स में? अब क्राइम तो भाई बिना इंटेंशन के हो ही नहीं सकता। मैं अगर किसी का मर्डर कर दूं और मेरे पास इंटेंशन ही नहीं है, तो मैं फिर उस मर्डर के लिए लायबल नहीं होऊंगा। लेकिन टॉर्ट्स में इंटेंशन मैटर नहीं करती। कैसे? यही समझिए, ए डॉक्टर साहब है, ए जो है डॉक्टर बी के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है, और बी भाई साहब मूवी देखने चले गए, बट उन्हें याद नहीं था, उन्हें ये चीज़ याद नहीं थी कि मुझे ए को दवाई देनी है। तो बेसिकली वो इंटेंशनली बिना दवाई दिए मूवी देखने नहीं गए, वो उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, बट फिर भी बी को ए को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो टॉर्ट में जो है इंटेंशन बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं होती है। अच्छा, कहीं कहीं किसी टॉर्ट में होती भी है, जैसे कि हम बात करें डिफेमेशन। तो डिफेमेशन में जब आप किसी इंसान के बारे में गलत बोलते हैं, जस्ट टू डिमीन हिम, जस्ट टू इंज्योर हिम, तो होता क्या है कि बेसिकली आपकी इंटेंशन होती है कि मैं इस पर्टिकुलर इंसान के बारे में गलत बोलूँगा ताकि इसकी रेपुटेशन खराब हो, सोसाइटी में इसका नाम खराब हो, और आप ऐसा करते हैं। वो आपको कंपनसेशन के लिए क्लेम भी करता है, आप उसे कंपनसेशन भी देंगे, तो आपकी इंटेंशन है। लेकिन बहुत से टॉर्ट ऐसे होते हैं जिनमें कोई इंटेंशन नहीं होती, जैसे कि ट्रेसपास। अब बोर्ड लगा है ट्रेसपास का, आप निकल गए, आपकी इंटेंशन नहीं थी कि नहीं भाई मैं तो बस मुझे जाना ही तो है, उस पार तक चला जाऊंगा, उसमें कौन सा ट्रेसपास हो जाएगा, किसी भी तरीके की किसी चीज़ का तो मैं इंजॉयमेंट कर नहीं रहा हूँ। बट आप उस लैंड का इंजॉयमेंट कर रहे हैं जो किसी एक इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आपकी इंटेंशन ना होते हुए भी आपसे एक टॉर्ट कमिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है वो एक लॉयर के पास जाता है बी के पास एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाने। अब बी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में से कुछ ऐसे क्लॉज हटाना भूल जाते हैं जो कि ए के लिए हार्मफुल होते हैं। अब भाई इन्होंने बहुत साफ दिल से कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इनकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि ए को घाटा हो, पर फिर भी जब ए को लॉस होगा, ए को डैमेजेस होंगे, तो ए कैन क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम बी एंड बी हैज टू गिव कंपनसेशन। तो ये बात हुई इंटेंशन की। अब इसके बाद कुछ मैगजिम्स हैं जिनमें ये बताया गया है कि लीगल इंजरी क्या होती है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस दीज टू मैगजिम्स, डेमनम सिने इंजूरिया एंड इंजूरिया सिने डेमनो। डेमनम सिने इंजूरिया का मतलब क्या होता है? डैमेज विदाउट इंजरी, और
इंजूरिया सिने डेमनो का मतलब क्या होता है? इंजरी विदाउट डैमेज। अब यहाँ पे कौन सी इंजरी की बात की जा रही है? वही इंजरी जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि लीगल इंजरी, लीगल इंजरी। देखिए, असेंशियल ऑफ टॉर्ट्स मैंने आपको बता ही दिया, होता क्या है? एक एक्ट होता है, उसका कमीशन होता है या ओमिशन होता है, उन दोनों में से किसी भी एक एक्ट के कारण किसी इंसान को लीगल इंजरी होती है। अब ये लीगल इंजरी होती क्या है, ये समझते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं इंजूरिया सिने डेमनो से कि इंजरी तो हो रही है लेकिन किसी भी तरीके का कोई डैमेज नहीं हो रहा, तो फिर कंपनसेशन कैसे मिलेगा? अब कोई लॉस ही नहीं हुआ तो किस बात का कंपनसेशन? ये देखिए, पहला केस है एचबी वर्सेस फाइट, जिसको वोटर केस भी कहा जाता है। वोटर केस, क्योंकि इस केस में ये वोट डालने जाते हैं। एचबी वर्सेस वाइट। अब एचबी वर्सेस वाइट में होता क्या है? देखिए, एचबी जी जो रहते हैं ये जाते हैं वोट डालने, इलेक्शन चल रहा होता है, रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, सब कुछ सारे इनके कागज पूरे तैयार रहते हैं और ये बिल्कुल सोए नहा धो के वोट डालने निकल जाते हैं। अब वाइट, मिस्टर वाइट जो थे वहाँ के ऑफिसर इंचार्ज रहे होंगे या वहाँ के कोई भी अथॉरिटी रहे होंगे, उन्होंने एचबी जी को वोट डालने नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई यू आर नॉट अलाउड टू वोट। इन्होंने बोला मेरे पास तो सारे पेपर्स हैं। उन्होंने बोला फिर भी यू आर नॉट अलाउड टू वोट। अब एचबी ने एक वोट नहीं डाला, उससे कोई लॉस तो हुआ नहीं। वो जिस पार्टी को वोट देने वाले थे, मान लीजिए वो भी जीत गई होगी, तो इन्हें क्या लॉस हुआ? इनके कोई पैसे तो लगे नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो भी इन्होंने कंपनसेशन क्लेम किया मिस्टर वाइट से। अब कोर्ट ने इसमें क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि भले ही कोई लॉस ना हुआ हो, इंजरी तो हुई है। कैसी इंजरी? क्योंकि मिस्टर एचबी का लीगल राइट था, राइट टू वोट, और उनका वो राइट वायलेट हुआ है, उनको वो राइट नहीं दिया गया, उसका वायलेशन किया गया। भले ही उन्हें किसी तरीके का डैमेज नहीं हुआ हो, बट ही कैन क्लेम कंपनसेशन। तो ये हुआ आपका इंजरी विदाउट डैमेज, कि इंजरी हुई है, किसी तरीके का कोई लॉस नहीं हुआ, किसी तरीके का कोई डैमेज नहीं हुआ, फिर भी आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए, बात आती है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये एक इंडियन केस है। तो ये भीम सिंह भाई साहब जो थे, ये वहाँ के एमएलए थे जम्मू एंड कश्मीर के। भाई असेंबली में मीटिंग चल रही थी, ये भी सुबह सुबह नहा धो के बिल्कुल तैयार होके अपनी गाड़ी वाड़ी लेके निकले भाई असेंबली के लिए। रास्ते में पुलिस ने रोक लिया, रोक कर अरेस्ट कर लिया, जाने ही नहीं दिया असेंबली, रीज़न नहीं बताया अरेस्ट का। और तो और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि अगर आप किसी को अरेस्ट करते हो तो उसको विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट कोर्ट में लेके जाओ। भाई पुलिस तो इन्हें मजिस्ट्रेट के पास भी नहीं लेके गई। अब ये तो इनका फंडामेंटल राइट था कि इन्हें 24 आवर्स के अंदर अंदर वहाँ लेके जाना था। भाई ये पूरी इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी घूम सकते हैं, ये भी इनका फंडामेंटल राइट था। इन सबके वायलेशन हुआ। तो भाई भीम सिंह जी ने भी फिर जम्मू पुलिस पे, जम्मू और कश्मीर की जो पुलिस है उस पर केस किया, कंपनसेशन क्लेम किया और उन्हें कंपनसेशन मिला। तो सेम वही, भीम सिंह जी को 1 रुपये का लॉस नहीं हुआ, किसी तरीके का कोई डैमेज नहीं हुआ, बट उनका लीगल और फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ था। फंडामेंटल राइट का वायलेशन ज़रूरी नहीं है, वो इस केस में हुआ था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। सिर्फ लीगल इंजरी ही जरूरी है, जो आपके लीगल राइट हैं वो वायलेट होने चाहिए। अब देखिए, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, वो तो एक आपको और स्ट्रॉन्ग केस बन रहा है, बट हम ज़्यादातर लीगल इंजरी की बात करते हैं। अब दूसरी जो मैगज़ीम आती है वो आती है डेमनम सिने इंजूरिया। ये थी इंजूरिया सिने डेमनो, इंजरी विदाउट डैमेज। अब आप यहाँ तो खुद ही समझ जाएंगे कि डैमेज विदाउट इंजरी, डेमनम सिने इंजूरिया, डैमेज विदाउट इंजरी। अब इसका पहला केस है ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। होता क्या है कि ये भाई इनका अच्छा स्कूल चल रहा होता है और इनके स्कूल के सामने एक और स्कूल खुल जाता है, उसके कारण इनको
40 रुपये से अपनी फीस 14 रुपये करनी पड़ती है। अब भाई एक स्टूडेंट से 40 ले रहे थे, अब 14 लेना पड़ रहा है। तो ये केस करते हैं सामने वाले स्कूल के ऊपर कि क्योंकि इन्हें हमारे जस्ट सामने सेम तरीके का स्कूल खोला, उसके कारण हमने बहुत सारे लॉस सफ़र किए और हम कंपनसेशन क्लेम करेंगे। कोर्ट क्या बोलता है, लॉस आपने सफ़र किया, बहुत अच्छी बात है, बट लीगल इंजरी नहीं हुई है, तो किसी भी तरीके का कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो समझ रहे हैं, वहाँ पे लॉस नहीं था फिर भी कंपनसेशन मिल रहा था, यहाँ पे तो भाई साहब ने 26 रुपये फीस कम कर दी, फिर भी कंपनसेशन जो है नहीं मिल रहा है। सेम केस हुआ स्टीमशिप केस में। इसमें क्या होता है कि कुछ शिपिंग कंपनीज रहती हैं और ये बिजनेस में एक कंपनी को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज एक कंसोर्शियम बनाती हैं और वो कुछ इस तरीके से बिजनेस प्रैक्टिस करती हैं कि एक कंपनी उस बिजनेस से ही बाहर हो जाती है। अब ये भाई जाते हैं कोर्ट कि हमें तो कंपनसेशन चाहिए। फिर कोर्ट ने वही बात बोली कि आपका लीगल राइट कहाँ वायलेट हुआ। उन्होंने जो भी किया लीगली किया, उन्होंने जैसे बिजनेस कैरी आउट करना था किया, आपकी कंपनी बंद हो गई, उनकी गलती नहीं है, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग केस है, द जेलस गोडेसेस केस। होता क्या है कि एक मूवी आती है जय संतोषी माँ। अब मूवी में माता पार्वती, माता सरस्वती, माता दुर्गा, इन लोगों को माँ संतोषी से जेलस बताया जाता है। अब भाई जेलस बताया जाता है तो एक जो पुजारन मूवी देखते हैं उन्हें बड़ा दुख होता है, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, तो वो जाती हैं कोर्ट और फिल्म मेकर्स के अगेंस्ट करती हैं केस फाइल और बोलती हैं कि क्योंकि इन लोगों ने कुछ देवियों को एक देवी से जेलस बताया है, उससे मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, सो द मूवी इज हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। कोर्ट क्या कहता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए होंगे, बट किसी भी तरीके का लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, और अगर लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है तो आप किसी भी तरीके से कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। तो ये है, हमने पहले भी बात की थी कि लीगल राइट होना चाहिए, ना कि कोई मॉरल राइट या रिलीजियस राइट। देखिए यहाँ पे इनका रिलीजियस जो सेंटीमेंट थे वो हर्ट हुए, कोर्ट ने क्या कहा, ये आपका लीगल राइट नहीं है। अगर किसी तरीके से लीगल राइट वायलेट होता है आप कंपनसेशन क्लेम करिए, हम बिल्कुल दिलाएंगे, बट यहाँ पे नहीं। अब एक कुछ छोटे से लीगल टर्म हैं वो हम समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम टॉर्ट पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी, और लीगल टर्म वैसे भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ए वर्सेस बी, ए वर्सेस बी। ए कौन है, प्लेंटिफ, जिसके अगेंस्ट टॉर्ट कमिट हुआ है। बी कौन है, डिफेंडेंट, जिसने टॉर्ट कमिट किया है। द वन हु कमिट्स टॉर्ट इज अ डिफेंडेंट एंड द वन हु अगेंस्ट whom the tort has been committed is plaintiff। तो जब भी हम कोई भी केस लिखा आएगा, जैसे देखिए भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, भीम सिंह ये प्लेंटिफ है, क्यों, इन्हें जाने नहीं दिया गया था। स्टेट ऑफ J&K ये डिफेंडेंट है, क्यों, क्योंकि इनकी पुलिस ने नहीं जाने दिया था। वैसे ही देखिए एसबी वर्सेस वाइट, एसबी को वोट देने नहीं दिया गया, ये प्लेंटिफ है, वाइट जो है वो डिफेंडेंट है। तो यहाँ पहले जो लिखा जाता है वो प्लेंटिफ, बाद वाला डिफेंडेंट। अब ये जो डिफेंडेंट है इसे हम टॉर्ट फीजर भी कहते हैं। टॉर्ट फीजर, द वन हु कमिट्स टॉर्ट इज ऑल्सो नोन एज टॉर्ट फीजर। अब इसके बाद हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्ट्स होते हैं, कुछ फॉल्ट लाइबिलिटी होती हैं, कुछ नो फॉल्ट लाइबिलिटी होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं।